नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। महाभारत के युद्ध से पहले एक प्रसंग का वर्णन है। यह संवाद है कर्ण और श्री कृष्ण के बीच का। कर्ण श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछता है। पहला, मेरा जन्म हुआ और मेरी माता ने मुझे छोड़ दिया। मैं गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गया। दूसरा प्रश्न, मुझे शिक्षा नहीं दी गई क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। तीसरा प्रश्न, गुरु परशुराम ने मुझे सारा ज्ञान दे दिया, परंतु जब उन्हें पता चला मैं क्षत्रिय हूं तो साथ में शाप भी दे दिया। चौथा प्रश्न, गलती से किसी एक गाय को मार दिया और गाय के मालिक ने एक शाप दे दिया, निर्णायक युद्ध के समय तुम्हारा रथ धरती में धंस जाएगा। अगला प्रश्न, द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ। अगला प्रश्न,
मैं जो कुछ भी हूं, जो भी मुझे मिला, वो केवल दुर्योधन की दया मात्र है। अगला प्रश्न, मां कुंती ने मुझे अपने जीवन के सत्य के बारे में परिचय दिया, पर उसके पीछे भी मंशा थी, वो अपने पुत्र को बचाना चाहती थी। अब तुम बताओ गोविंद, ये क्या है? दुर्भाग्य नहीं तो और क्या? क्या इन 7 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का तुम्हारे पास उत्तर है? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म हुआ और जन्मते ही माता पिता से मैं बिछड़ गया। दूसरा, विदाउट एनी ट्रेनिंग बचपन से ही मुझ पर प्राणघातक आक्रमण होते रहे। तीसरा, बचपन से मैंने जो कुछ किया, लोगों ने कहा हमारे सारे कलह और उपद्रव का कारण ये है। अगला, जरासंध से बचने के लिए मैंने मथुरा छोड़ दी, द्वारका गया, लोगों ने मुझे रणछोड़ दास कहा। तुमने उससे शादी की जिससे तुम प्यार करते थे, पर मैं उससे शादी नहीं कर पाया जिससे मैं प्यार करता था। शादी उन्होंने की जो वो मुझसे करना चाहते थे, या जो असुरों के राज्य में कैद थी। जब मैं शिक्षा लेने पहुंचा तब मेरी उम्र 16 वर्ष की थी। तब तक तुम लोग सब कुछ सीख चुके थे। आगे कहते हैं, अगर इस युद्ध में तुम जीत गए, दुर्योधन जीत गया, तो सारा श्रेय तुमको जाएगा। और इस युद्ध में यदि धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो भी सारे वॉर के लिए मुझे ब्लेम किया जाएगा, इसमें जो कुछ हानि हुई। Misfortune doesn't give you license to go on the path of vikarma. कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये परिस्थितियां है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा जन्म यहां हुआ, मुझे पढ़ाया नहीं गया, शिक्षण नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जीवन में ये परिस्थितियां आई, इस वजह से मैं आगे बढ़ नहीं सका। ये केवल और केवल एक्सक्यूजेस मात्र है। जीवन विराट है और इस विराट को जानने के लिए एक विराट दृष्टिकोण की आवश्यकता है, एक ब्रॉड विजन, एक पायनियरिंग विजन, एक रिवॉल्यूशनरी विजन, एक क्रांतिकारी दृष्टि। जब तक वो ना आए तब तक हम अपने ही विचारों के जंजालों में, अपने ही इमोशंस, भावनाएं, बिलीफ सिस्टम्स में फंसे रहते, खोए रहते, आगे बढ़ नहीं पाते। वही विचारधारा जो बचपन से बनी है, वही फिक्स्ड ओपिनियंस, वो एक कैद है, अ ट्रैप, जिसमें हर मनुष्य फंसा है, एक कंफर्ट जोन जिससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता, एक सुविधाजनक क्षेत्र। एंड द ग्रोथ हैपन्स आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। संसार में जो महान बने हैं वो फूलों पर चलकर नहीं, कांटों पर चलकर महान बना जाता है। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में महान बना जाता है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, शेक्सपियर का किंग लियर कहता है।
लेखक ने लिखा है किसी, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज वीकन्स मी। समस्याएं, परिस्थितियां, विघ्न, मुसीबतें, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस, इसी से ग्रोथ होती है। जो जितना कंफर्ट जोन में है, कंफर्टेबल जीवन जी रहा है, वो वही है जहां 10 साल पहले भी था। जीवन में कोई क्रांति नहीं, जीवन में कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चुनौतियां नहीं। A trailblazing vision, a pioneering vision। कुछ वो करो जो किसी ने नहीं किया। उस अनकंफर्ट में प्रवेश, और जीवन की यात्रा या कहो अध्यात्म की यात्रा ही अज्ञात में प्रवेश की यात्रा है। अ जंप इनटू द अननोन। पता नहीं क्या होने वाला है, परंतु विश्वास है, निश्चय है, बल है, निर्भयता है। एन इंट्रिपिड एटीट्यूड ऑफ फियरलेसनेस। फियरलेसनेस का अर्थ ये भी नहीं, निर्भय अर्थात ये नहीं कि भय नहीं। फियरलेसनेस डज नॉट मीन नो फियर। अभय अर्थात सब भय के साथ अज्ञात में कूद जाना। विदेश के फिलॉसफर फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है, लिव डेंजरसली, अर्थात जोखिम भरा जीवन। ऐसे ही जीवन में विकास है, खुशी है, आनंद है। जहां तूफान है वो नाविक को खींचते हैं, जहां शांत सब है वहां तो सब जा रहे हैं। जीवन की गरिमा तो तब है जब हम एक नया दृष्टिकोण, एक रिवॉल्यूशनरी विजन, एक क्रांतिकारी दृष्टि, अ ट्रेल ब्लेजिंग विजन अपनाए। इस जीवन में कुछ तो वो करे, कुछ ऐसी सोच जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो किसी ने नहीं सोचा। कुछ तो नया, अदरवाइज ये जीवन सेम बोर्डम, वही सुबह उठना, वही सुबह की दिनचर्या, वही ऑफिस, वही सारे कार्य, वही लोग, वही सब कुछ आसपास, वही बातचीत, वही चर्चा, और वैसे ही वापस शाम को, शाम वही सब कुछ, और फिर सो जाना। फिर सेम, जैसे कोलू का एक बैल होता है, गोल गोल घूमते रहता है। देयर इज नो क्रिएटिविटी, देयर इज नो न्यूनेस, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नहीं। बस जीवन एक बोझ है, ढो रहे हैं। वेयर इज द स्पार्क, वेयर इज द लुमिनोसिटी, वेयर इज द करंट। एक बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट, स्कल्प्टर माइकलएंजेलो नाम से कभी हुआ था, सब जानते हैं। माइकलएंजेलो को उसके मित्र ने एक बार बुलाया। उसके मित्र की एक शॉप थी मार्बल्स की। वो शॉप पहुंचे और शॉप के बाहर देखा एक बहुत बड़ा सा पत्थर है। माइकलएंजेलो ने पूछा, ये क्या है? उस मित्र ने कहा, बेकार पत्थर है, पड़ा हुआ है। माइकलएंजेलो ने कहा कि ये पत्थर मैं ले सकता हूं, ये पत्थर मुझे चाहिए। उस मित्र ने कहा, ले जाओ, वैसे भी बाहर पड़ा हुआ है, लेके जाओगे तो हमारे लिए जगह हो जाएगी, टेक अवे। माइकलएंजेलो ले जाता है।
एक मास के बाद वो मित्र उसके घर आता है, माइकलएंजेलो के घर, और देखता है एक बहुत सुंदर मूर्ति, इतिहास की सबसे सुंदर मूर्ति, जीसस क्राइस्ट। सूली चढ़ी लग गई और सूली लगाने के बाद का वो चित्र, मदर मेरी की गोद में जीसस क्राइस्ट, आपने गूगल में देख सकते हैं, एक चित्र है, एक मूर्ति है, जीसस क्राइस्ट लेटा हुआ है। वो मूर्ति थी। वो मित्र आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी सुंदर मूर्ति कैसे तुमने बनाई, कहां से ये पत्थर लाया? माइकलएंजेलो कहता है, ये वही पत्थर है जो तुम्हारे शॉप के दुकान के सामने था। वो मित्र आश्चर्य से भर जाता है, हाउ कम, कैसे तुमने बनाया और तुमको कैसे लगा कि उस पत्थर में ये बन सकता है? माइकलएंजेलो कहता है, जब मैं उस पत्थर के सामने खड़ा था तो मुझे जीसस क्राइस्ट की आवाज आई उस पत्थर से, आई एम इम्प्रिजन्ड, मुझे मुक्त करो। वो मूर्ति तो वहां पहले से ही थी, मैंने क्या किया, केवल जो मूर्ति नहीं थी उसको हटा दिया, मूर्ति तो थी ही। पर दृष्टिकोण, क्या देखा उसने, क्या सुना उसने, और वो आवाज और किसी को नहीं आई, न मालूम कब से वो पत्थर वहां था। बट ओनली दिस मैन कुड हियर दैट वॉइस, माइकलएंजेलो, आई एम इम्प्रिजन्ड, फ्री मी। द डिवाइन कॉल। हम में से हरेक को कभी ना कभी जीवन में ऐसा एक कॉल आएगा, ये आता है। और जब वो कॉल आएगा, कोई लॉजिक नहीं चलेगा, कोई रीजनिंग नहीं चलेगा, बस जाना है, बस करना है। और ऐसा ही एक कॉल अज्ञात में शायद आप सबको आया, किसी अज्ञात से, आकाश से भी परे आकाश है, द स्काई बियॉन्ड द स्काई से, कि उठो और चलो माउंट आबू। और आप सब यहां आए। कौन ले आया? वो दैवी शक्ति, दैट miraculous call, the soundless sound, the speechless speech, the doorless door, the chantless chant, निशब्द वो मौन की आवाज खींच कर लाई, क्योंकि हम में से हर एक के भीतर एक प्यास है उस परम को पाने की, कुछ ऐसा पाने की जो आज तक पाया नहीं। सब है, संसार के सारे सुख, सारी सुविधाएं, पर फिर भी एक वैक्यूम, एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, and that emptiness heard the divine call, और तब मन माना कि चलो, और तब हम यहां आए। और जन्म जन्म का, कई जन्मों का पुण्य होगा, जो कल भी कहा था, ढकेल ढकेल के यहां तक ले आया। नहीं तो कितने ऐसे हैं जिनका टाइम पर आना कैंसल और उनकी जगह पर कोई और। क्यों? और जब यहां आए हैं तो वो करना है जिस लिए बुलाए गए हैं, और बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। बुलाने वाला जो है वो परम है, वो विराट है, श्रेष्ठतम है, शुद्धतम है, द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, द हाईएस्ट ऑफ द हाई, द होलीएस्ट ऑफ द होली, द सेक्रोसैंक्ट, द सेक्रेड ऑफ द सेक्रेड। ये उसकी आवाज है
जो यहां खींच कर लाई है और जो हम मना नहीं कर सके, और यहां बैठे हैं, और यहां बैठे बैठे ही पता नहीं जब से आए हैं तब से अंतर मन में कुछ तरंगे उठ रही है, अंतर मन में कुछ जाग रहा है जो सोया था सदियों से। द स्लम्बरिंग जायंट इज वेकिंग अप, और जो कहता है कुछ तो करना है जो रह गया था, कुछ तो पाना है जो अनपाया है, कुछ तो देखना है जो अनदेखा है। टू सी द अनसीन, टू नो द अननोन। ये काम करने आप सब यहां आए हैं, इस पवित्र भूमि में। यहां पर कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। किसी समय रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक महामंडलेश्वर हार्मनी हॉल में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे, ज्ञान सरोवर के इस वायुमंडल में प्रभु प्रेम की तरंगे है। यहां आते ही मन शरीर के तल से ऊपर उठने लगता है और किसी एक अज्ञात जगत में प्रवेश करता है, जो वास्तविक जगत है। और ये जगत तो प्रतिबिंब मात्र है उस जगत का। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक कुछ और है। समथिंग मोर, समथिंग अननोन, समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग विच इज येट मिस्ट्री, अ इनिग्मा, अ कनंड्रम, एक पजल, एक पहेली। और सबसे बड़ी पहेली यही है, मैं कौन हूं। क्या हमने अपने आप को जान लिया? और इसका उत्तर ये नहीं है मैं आत्मा हूं। इतना सहज, इतना सस्ता, इतना इजी उत्तर इसका नहीं हो सकता। यह तो पहले ही पता है। नयनम चिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक, सदियों से सुनते आ रहे हैं। फिर इतना सिंपल उत्तर कैसे हो सकता है? मैं कौन हूं तो यात्रा है, मैं कौन हूं तो खोज है, मैं कौन हूं द क्वेस्ट ऑफ हु एम आई। इमैनुअल कैंट रात भर परेशान था, एक ही प्रश्न, हु एम आई, हु एम आई। सुबह हो गई, 3 बज गए, निकला, सोचा कहीं बाहर टहलूं। एक गार्डन में घुस गया। वहां का माली, उसने सुबह सुबह 3 बजे आवाज सुनी, कौन है? अपना लालटेन लेके निकला और पूछता है, कौन है वहां? क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? इमैनुअल कैंट कहता है, यही तो मैं ढूंढ रहा हूं, यही तो जीवन का प्रश्न है। मैं हूं कौन? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे चाहिए क्या? आई डोंट नो। दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। जॉब मिल गई, प्रेस्टीज मिल गया, फेम मिल गए, पैसे मिल गए, संबंध अच्छे हैं, पति पत्नी बच्चे सब सेटल्ड है, फ्लैट है, पोजीशन बहुत अच्छी है, एवरीथिंग गोइंग स्मूथली। But is this the whole truth of life, or there is something beyond all this? वो beyond is that vision, और वो विजन को पाना अर्थात जीवन में क्रांति लाना। और उसी क्रांति के लिए, उसी असंभव क्रांति के लिए, उसी अज्ञात क्रांति के लिए, उसी ट्रेल ब्लेजिंग के लिए आप सब यहां आए हैं। और इस क्रांति के लिए नए संकल्प ले फिर से गीत सुना। 2 वर्ष पूर्व हम लोगों का एक छोटा ग्रुप है, उसमें 108 दिन का एक रिट्रीट हुई थी। ब्रह्मा कुमारी इसका संपूर्ण इतिहास 108 दिनों में। तब ये गीत उस भट्टी का थीम सॉन्ग था। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो,
नया इतिहास रचने का समय फिर आ गया है। चलो एक नए अभियान की पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान घाटियों में फिर से दरकती हिमशिलाएं। कि नूतन सर्जना के राज भरने का समय फिर आ गया है। ना उनकी जीत अंतिम है, ना अपनी हार अंतिम है। सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है। उठो संग्रामियों जागो, उठो शिल्पियों जागो, कि नव उपकरण गढ़ने का समय फिर आ गया है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ गया है। भीतर जो सोया हुआ है वो जाग जाए। मुझे करना क्या है, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है। इज देयर समथिंग हायर। एक दैवी असंतोष निर्माण करना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं द डिवाइन डिस्कंटेंट। टू नो, टू अंडरस्टैंड। और इसी ट्रेल ब्लेजिंग के आज हम 10 सूत्र आपको बताएंगे। न्यू विजन कैसे आए, रिवॉल्यूशनरी विजन कैसे आए, ट्रेल ब्लेजिंग विजन कैसे आए, पायनरिंग विजन कैसे आए। पहला सूत्र, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो आपके जीवन से बिल्कुल असंबंधित है। एक अननोन व्यक्ति, वो छोटा सा बच्चा हो सकता है। जीवन में जो समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, जो चैलेंजेस है, उसका उत्तर कहां से आएगा? एक ऐसे व्यक्ति से। वो दूध वाला, वो शॉप वाला, वो सिक्योरिटी वाला जो बिल्डिंग के नीचे रहता है, शायद वो उत्तर दे दे। मुस्लिम फकीर फरीद देखता है एक छोटा सा बच्चा दिया लेके भाग रहा है, उसे लगता है इसकी थोड़ी सी हंसी उड़ाए, लेट अस हैव सम जोक। उस बच्चे को बुलाते हैं, पूछते हैं कहां जा रहे हो, कहता है मस्जिद जा रहा हूं। कहता है किस लिए? कहते हैं दिए लगाने। वो पूछता है ये बताओ, ये दिए की ज्योत जो है, प्रकाश, ये कहां से आया? वो बच्चा दिए को फूंक देता है, कहता है वो वहीं से जहां ये चला गया। बच्चे जो होते हैं छोटे, ये ना समझो जो घर में बच्चे हैं उनको हम सिखाएंगे। वो हमारे सिखाने के लिए पैदा नहीं हुए, वो हमें सिखाने के लिए पैदा हुए। Your children are not your children, they are from you, but not for you। खलील गिब्रान की कविता है। Your children are not your children, they are from you, but not for you। ये मत समझना ये मेरा है, मुझसे, वो तुमसे आए जरूर है पर तुम्हारे लिए नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट चेतना है, अपने स्वभाव संस्कार सबको लेकर आई है। तुम केवल बीज के माध्यम थे, उसे तो आना ही था। तुम्हारा काम केवल उसे पानी देना, उसकी परवरिश करना, बाकी वो बनेगा वही जो उसे होना है। वो तो संस्कार लेकर आई है आत्मा। तो फर्स्ट स्टेप न्यू विजन के लिए, इसलिए लोग काउंसलर के पास क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है काउंसलर के पास? क्लिनिकल काउंसलर, स्पिरिचुअल काउंसलर्स, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बायस्ड नहीं है। दे आर अनबायस्ड। हम उनके पास जाते हैं तो वो ध्यान से सुनते। अगर पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को, तो पहले से ही बायस्ड है माइंड कि ये तो ऐसा ही है, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। दे आर ऑलरेडी बायस्ड। नॉन जजमेंटल, अनबायस्ड ओपिनियन। अगर न्यू विजन चाहिए, इसलिए कल भी रात को हम कह रहे थे, इस कॉन्फ्रेंस का यदि सबसे पावरफुल स्पीच यदि कोई है और पावरफुल स्पीकर यदि कोई है, तो वो उनमें से नहीं है जो यहां बैठे हैं।
या यहां से भाषण दे रहे हैं। इस कैंपस में सब जगह घूमो, भाई मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, माताएं मिलेगी, गृहस्थी मिलेंगे जो यहां सेवाओं में आए हैं। उन्हें शायद ये पता भी नहीं यहां कॉन्फ्रेंस चालू है। वो अपनी सेवाओं में, किचन में जाओ, सब्जी डिपार्टमेंट में जाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उनसे एक ही प्रश्न पूछना, तुम यहां क्यों आए? इसका जो उत्तर है, दैट इज द ग्रेटेस्ट स्पीच। क्योंकि जो उत्तर निकलेगा वो रटा रटाया नहीं होगा। हम लोग यहां पूरा रट के आए हैं। पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, और एक पॉइंट मिस हो गई तो स्पीच खत्म। उनका कुछ रटा नहीं है। वॉट दे स्पीक इज एक्सपीरियंस। अनुभव बोलता है, और जब अनुभव बोलता है तो वाणी शांत हो जाती है। साइलेंस हैज गॉट द ग्रेटेस्ट इलॉक्वेंस, एंड एक्सपीरियंस हैज गॉट इवन द ग्रेटर इलॉक्वेंस। तो ये काम आज करना है। यहां से जाने से पहले कुछ लोगों से मिलो, इंटरैक्ट विद देम, पूछो। भाई मिलेंगे, 30 साल से यहां है, 20 साल से यहां है, कैसे आए, क्यों आए? क्या तुम लोगों को जॉब नहीं करनी थी? तुमको पैसा नहीं कमाना था? बहनों से मिलो। ये क्या है, एक ही ड्रेस पहनते रहते हो, वाइट वाइट, बोर नहीं होता है क्या? द सेम वाइट, व्हाट इज दिस? So the first point is, ask an unknown person, a non-judgmental person, an unbiased person. और क्या आस्क? कुछ भी, कोई भी समस्या, कोई भी उलझन, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, आस्क एन अननोन पर्सन and the answer will come. Step number 2, दूसरा सूत्र, मेथड एक्टिंग। इसको कहते हैं मेथड एक्टिंग। ये मेथड एक्टिंग क्या है? न्यू विजन के लिए मेथड एक्टिंग। हम जिसे मानते हैं, या फिर मैं समझता हूं मेरा ये परफेक्ट वर्जन है, या फिर मुझे लगता है उस व्यक्ति को देखता हूं तो कई बार लगता है कि मैं इनके जैसा क्यों ना बनूं। इतना विरोध हो रहा है फिर भी अचल अडोल खड़े हैं। किसी ने व्हाट्सएप पे एक चित्र भेजा था 2 हिरन का, छोटा हिरन, बड़ा हिरन। छोटा हिरन एक तीर लगा है, गिर पड़ा एक ही तीर से। बड़ा हिरन खड़ा है, ढेर सारे तीर छुपे हुए हैं। ये वही है, पर उसी का मैच्योर्ड वर्जन। जीवन में इतना कुछ हुआ है फिर भी उदास नहीं, दुखी नहीं। हॉस्पिटल में हमारे पास एक बहन है, ब्रह्मा कुमारी सरेंडर्ड सिस्टर। उसकी उम्र 20, 25 या 30 वर्ष होगी। उसके बीच वो एक बार सेवा से बाइक से जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, और इतना भयंकर एक्सीडेंट, सर्वाइकल कॉर्ड इंजुरी, दोनों हाथ दोनों पैर पैरालिसिस। पैरालिसिस अर्थात पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, 0 पावर, उंगली भी नहीं हिलती, ऐसी है वो। बस ये हाथ और दोनों पैर। आज 8 साल हो गए, उससे भी ज्यादा शायद, पर उसके चेहरे पर हमने आज तक कभी कोई दुख की लकीर तक नहीं देखी। इतनी वो खुश रहती है। सब प्रकार की ट्रीटमेंट करा ली, कुछ नहीं हो सकता उसका, पर उसने उस परिस्थिति को इतने प्रेम से स्वीकार किया है, और दुखी जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है। उसकी लौकिक बहन है जो उसकी देखभाल करती है। अभी तो वो लोग यहीं आ गए माउंट में कुछ समय से, उधर नॉर्थ से। एक शिकन तक नहीं है दुख की। मेथड एक्टिंग अर्थात एक्टिंग करनी है उस व्यक्ति की तरह जिसे हम अपना आइडियल मानते हैं, जो हीरो है हमारा। एक्ट एज इफ यू आर एन हीरो। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी दुखों के पहाड़ गिर रहे हो। इंग्लिश में कविता है इनविक्टस।
In the fell clutch of circumstance, my head is bloody but unbowed. I am the master of my fate. I am the captain of my ship. विकराल परिस्थितियां है, कठिन से कठिन परिस्थितियां है, पूरा खून से लथपथ है चेहरा, बट अनबाउड, झुका नहीं हूं, मैं महानायक हूं अपने जीवन का. आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट. आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप. हार नहीं खानी है, कुछ भी हो जाए. ना उनकी जीत अंतिम है, ना अपनी हार अंतिम है. सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है. मेथड एक्टिंग. एक्ट लाइक योर रोल मॉडल. एक्टिंग करनी है, झूठ मूठी दिखावा करना है. वो दिखावा करते करते क्या हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा. एक व्यक्ति था जिसने अब्राहम लिंकन की वो नाटक करता था. हर नाटक में अब्राहम लिंकन बनता था, हर नाटक में अब्राहम लिंकन. और वो उसके अंदर इतना घुस गया, इतना समा गया कि वो अपने आप को अब्राहम लिंकन समझने लगा. उसी की तरह चलना, उसी की तरह घूमना, उसी की तरह फिरना, सब जगह. लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, क्योंकि इतनी बार एक्टिंग की, इतने स्टेज ड्रामा किए कि मैं ही अब्राहम लिंकन हूं. फिर वो एक टेस्ट होती है ना, उसको क्या कहते हैं, वो सत्य वाली टेस्ट होती है, सीरम ट्रुथ, क्या कहते हैं उसको, लाई डिटेक्शन. यस, लाई डिटेक्शन टेस्ट. तो उसमें उसको बिठाए, उसमें उसकी परीक्षा ली गई. तो जैसे ही वो झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा. तो जब उससे पूछा गया, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, ये वो, और उसको पता था ये तो उसमें तो अपना कंट्रोल नहीं होता है. जब उसको पूछा गया क्या तुम अब्राहम लिंकन हो, उसने कहा नहीं. अर्थात झूठ पकड़ा गया, अर्थात वो अब्राहम लिंकन ही है. इतना वो गहरा चला गया था उसके अंदर. मेथड एक्टिंग अर्थात एक्ट करो, अपने आप वो नेचुरल हो जाएगा. दिस इज मेथड नंबर 2 फॉर अ न्यू विजन, अ रिवॉल्यूशनरी विजन, जो हमारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण आएगा. अभी हम जहां रहते, अभी आप जहां हो, यह भी एक मेथड है जिसको हम देखेंगे. मेथड नंबर 3, थर्ड, ब्रिंग द प्रॉब्लम टू द सरफेस. मेथड नंबर 3 क्या है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, ब्रिंग इट टू द सरफेस बाय क्वेश्चनिंग. क्वेश्चन पूछो ढेर सारे, क्योंकि हमारे मन में जो समस्या है वो अभी क्लियर ही नहीं है. इसके लिए एक मेथड है जर्नलिंग. उसको लिखो, उसका डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, उसका कुछ तो करो. पुट इट डाउन, जॉट इट डाउन, जर्नल करो उसको, तो वो समस्या क्लियर होती है कि अच्छा ये मेरा प्रॉब्लम है. अभी इतना कंफ्यूजन है, दो व्यक्तियों के बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, दे आर नॉट क्लियर. लिखो एग्जैक्टली व्हाट है क्या, तो ब्रिंग इट टू द सरफेस बाय क्वेश्चनिंग. यह है मेथड नंबर 3, जिससे हमें उसको देखने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा. क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा होता है कई बार, जो दिखाई नहीं देता है. इसके लिए क्वेश्चंस पूछते रहो अपने आप से, लिखते जाओ, उत्तर मिलेगा अपने आप. मेथड नंबर 4, बी अ रीडर. क्या करना है, पढ़ना है. बी अ वोरेशियस रीडर. और वो किताबें नहीं पढ़नी है जो आपके प्रोफेशन वाली है, वो तो आपने बहुत पढ़ रखी है. कुछ वो जो पढ़ी ही नहीं है कभी, तो एक नया दृष्टिकोण आएगा. सम अदर फील्ड, सम अदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एनीथिंग, मेडिकल, समथिंग विच इंटरेस्ट एवरीवन, बट आपको अभी तक उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. उसको पढ़ते पढ़ते ही नया दृष्टिकोण प्राप्त हो जाएगा स्वयं के बारे में,
स्वयं के जीवन के बारे में। तो बी अ रीडर। नेक्स्ट मेथड, चेंज द स्पेस। ये बहुत सुंदर मेथड है जो यहां हो रही है। आप वहां रहते हो, यहां आए हो, अब यहां बैठकर वहां क्या करना है इसकी प्लानिंग बना के यहां से जाना है। 6 months की एटलीस्ट प्लानिंग बिफोर यू डिपार्ट फ्रॉम दिस होलीएस्ट प्लेस। और यहां बैठकर अपने वहां को देखो। यहां बैठ के आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि यहां जब हो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई खाना बनाना नहीं है, चाय बनाना नहीं है, जॉब पर जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। योर माइंड इज फ्री और आप दूसरे उधर के स्पेस से इधर हो। चेंज द स्पेस। जैसे स्पेस बदलता है दृष्टिकोण बदल जाता है। ऑफिस में एक ही जगह बैठे हुए सोच नहीं पाते, गो टू द गार्डन, गो ऑन द टेरेस, स्पेंड टाइम इन नेचर, प्रकृति के साथ समय बिताओ। वॉकिंग कितना लोग करते हैं रोज, और जो नहीं करते वो इसी रिट्रीट से संकल्प करके जाएंगे हमें वॉक करना है। क्यों? केवल हेल्थ के लिए नहीं, कुछ और भी है। एक विदेशी लेखक ने अपने जीवन का अनुभव लिखा है कि मेरे पिताजी और मेरा रात को झगड़ा हो गया, और इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि झगड़ा होते होते सुबह हो गई, और लास्ट में तो फिर मैंने कह दिया एक तो आप रहोगे या तो मैं रहूंगा इस घर में। पिताजी ने बोला आउट, और गुस्से गुस्से में मैं घर से निकल गया। पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। 4 बजे होंगे, 5 बजे होंगे, और चल दिया। जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। अंधेरा था, सूरज निकलने लगा, सूरज को देखा, पक्षियों की आवाजें सुनी, सुबह का शांत वायुमंडल। चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं, और चलते चलते एकदम रियलाइजेशन हुआ गलती तो मेरी है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। ये उसने अनुभव लिखा है बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में। हेल्थ वाले बेनिफिट नहीं, नया दृष्टिकोण। स्टार्ट वॉकिंग 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 वॉकिंग, और वॉकिंग से भी ज्यादा रनिंग कितना लोग करते हैं? अरे वाह, रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि वी आर बॉर्न टू रन। जितने रनर्स हैं उनके अनुभव है कि रनिंग करते करते एक अवस्था ऐसी आ जाती है बॉडीलेसनेस की, अशरीरीपन। ची वॉकिंग, ची रनिंग करके एक टेक्निक है। रनिंग तो करना है इंजुरी फ्री, परंतु ची विद ग्राउंड विद ग्रेविटी, झुककर, विद ग्राउंड विद ग्रेविटी। जैसे एक गोला है, बलून, उसके अंदर मैं हूं, पैर अपने आप जा रहे, हम दौड़ ही नहीं रहे, और दौड़ते 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 नए विचार आने लगते हैं। और खाली बैठे रहो तो क्या होता है? व्यर्थ संकल्प, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों, मैं इतना अच्छा हूं, मेरे बारे में कितना खराब खराब बोलते हैं लोग, कितना विचार चलते रहता है, बॉस ऐसा ही है, वो वैसा ही है, इसने मेरी कंप्लेंट, सब वेस्ट। जब चलने लगते हो तो थोड़ा कम हो जाता है, और जब दौड़ने लगते हो तो और ही कम हो जाता है। और सोचो, 2 खूंखार कुत्ते पीछे पड़े हैं, तब कोई विचार है कि मेरी पड़ोसिन मुझे ऐसा क्यों कहती है? तब कौन सा विचार है? थॉटलेस। नो थॉट। स्टार्ट वॉकिंग, गो इन द कंपनी ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद में चले जाओ, सारे उत्तर मिल जाएंगे। चेंज द स्पेस। नेक्स्ट टेक्निक, CRM, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। नए विजन के लिए क्या चाहिए? कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। आपने एक सीरियल देखा होगा, जंगल बुक, मोगली, रुडियार्ड किपलिंग का। शिवनी गांव है मध्य प्रदेश में, वहां बैठकर रुडियार्ड किपलिंग ने यह किताब लिखी थी। आज भी अगर मध्य प्रदेश के शिवनी में जाओ तो मोगली का पुतला है वहां पर। दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एनिमल्स मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं। एनिमल्स, मोगली, बगीरा, और क्या है होते हैं उसमें, शेर खान, वो सब है ना उसमें। They are speaking the language of human beings, same emotions. That is called anthropomorphism. Character replacement method. आपका ऑफिस है, आपका बॉस है, आपके लोग हैं,
और प्रॉब्लम चल रही है। रिप्लेस करो कि जंगल है, शेर है, मैं हूं, कैरेक्टर सारे रिप्लेस कर दो एंड देन सी व्हाट इज द सॉल्यूशन। सडनली न्यू थॉट आएगा एक। रिप्लेस, चेंज कर देना इधर से उधर। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, यू कैन एक्सप्लोर इट। टाइम कम है, नहीं तो इसको विस्तार किया होता। CRM मेथड कहते हैं इसको। इसका बुक्स ऑन देयर ऑन दिस। नेक्स्ट, डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट मेथड, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट अर्थात जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उससे डिस्कनेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, तो उत्तर आता है। गो टू द जिम एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। वो जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते ऑफिस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। जब हम नहीं सोचते किसके बारे में, तब उत्तर आता है। जब सोचने लगो, अरे ये इनको मैंने देखा है, क्या नाम 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 है, लास्ट तक स्ट्रेच किया, फिर भी नाम याद नहीं आया। और फिर जब भोजन में बैठे तो तुरंत याद आ गया, जब सोच नहीं रहे थे तब। दैट इज कॉल्ड डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। जहां वाईफाई नहीं है वहां कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अब कनेक्शन। अगला, डे ड्रीम। दिवा स्वप्न। स्वप्न देखना है, अपने आप को देखना है। हाउ आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी अ परफेक्ट पर्सन, टोटली काम, स्टेबल, इक्विपॉइज्ड, अनडिस्टर्ब, स्थित प्रज्ञ योगी, सारी परिस्थितियों में स्टेबल, नो डिफरेंस, नो रिएक्शन। आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ। कीप ऑन ड्रीमिंग यूर सेल्फ, थिंक ऑफ यूर सेल्फ लाइक दैट। हम हमेशा उदाहरण देते हैं। हम जब MBBS में थे, हमारा फर्स्ट डे था MBBS का, फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, डीन थे, वो रिटायर हो रहे थे, डॉक्टर आईचित। उनका फेयरवेल स्पीच था। उन्होंने कहा 1960s में मैं इस कॉलेज में आया था, तब फर्स्ट डे जब मेरा था, तभी मैंने एक संकल्प किया था, जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूं उसी कॉलेज का एक दिन डीन बनूंगा। कब संकल्प किया? जब फर्स्ट ईयर में रैगिंग भयंकर होती है, रैगिंग का डर होता है, सीनियर्स आस पास मंडराते रहते हैं, नीचे आंखें करके चलना होता है। तब मैं इस कॉलेज का डीन बनूंगा। और वो विजन देखते गए, उसको पानी देते गए, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन। वहीं MBBS, फिर MS ऑप्थेल्म, और फिर डीन बन गए। जिसने जो देखा था वो बनता है। और हमें अपना ही याद है, हमारे कॉलेज में हमारी बैच के जितने सब साथी थे, बॉयज को कभी इंटरेस्ट नहीं होता है कोई चीज पढ़ने में। हम लोग पढ़ते थे लास्ट 3 months में। जो गर्ल्स थी वो पढ़ती थी बस। इनके अफेयर्स इतने ज्यादा थे दूसरे काम कि दे हैड नो टाइम टू सिट एंड स्टडी। कभी किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की थी फर्स्ट में। परंतु जो हॉस्टल था, हर एक ने डॉक्टर अनिल, MBBS, MD और 10-12 डिग्रियां, US रिटर्न, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्किन, ऐसे सब ने अपने अपने दरवाजों पर लगा के रखे थे। अभी डॉक्टर भी नहीं बने हैं, पर आज जब हम 20 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, वो हर व्यक्ति वो बन गया है जिसने लिखा था। वो हर एक हमारे जितने हैं, कहीं कोई न्यूरो सर्जरी का हेड है तो कोई कहां है, कोई कहां है तो कोई कहां है, बिकॉज दे हैव सीन द विजन। सो क्रिएट दैट विजन। अब बोर्ड, एक विजन बोर्ड बना लो, वहां रख दो। ड्रीम इट, think of it, dream of it, let every nerve get filled with it. It should flow in your veins like blood. अगला, enroll for a new course. कोई एक नया कोर्स। कौन सा कोर्स? जो आपने किया ही नहीं कभी, जो पता ही नहीं। इट कुड बी क्रिएटिव राइटिंग कोर्स, एनीथिंग, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफिक कोर्स, म्यूजिशियन कोर्स, फ्लूट वाला कोर्स, एनीथिंग विच इज एब्सोल्युटली न्यू, जिसके बारे में आप, अंगूठा छाप है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है,
वो साउथ में एक है ना अम्मा जिसका नाम है 99 एज उसकी है, उसने पढ़ना चालू किया है, उसका वीडियोस भी आए थे। एट दैट एज वी आर यंग, वी शुड लर्न, वी शुड थिंक। सो एनरोल कोई नया कोर्स, वो कोर्स करते करते ही कुछ और बुद्धि में आ जाएगा, जिसमें आपको बचपन से इंटरेस्ट था पर कर नहीं पाए, वो कहीं और चली गई दिशा जीवन की, पैसा, करियर, और वो रह गया म्यूजिक। नाउ रिट्रेस बैक दिस पाथ, वो करो जो किया नहीं था, जो करना था। नेक्स्ट, एंजॉय स्लीप। स्लीप जो है ना, उसमें आता है कुछ ना कुछ नया। मैरी क्यूरी नाम आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज विनर। वो कई महीनों से एक प्रॉब्लम का हल ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था उसको। किताबें पढ़ती थी, लाइब्रेरी, ये वो, दिन भर उत्तर नहीं मिल रहा था। एक रात वो बैठी थी, नींद आने लगी, हल करते करते और सो गई। और जब उठी, बीच में पता नहीं उसको स्वप्न में कुछ दिखा, वो रात को उठी और उसने कुछ लिखा और फिर सो गई। सुबह उठ के देखा तो वो उत्तर था, बिकॉज द आंसर हैड कम फ्रॉम द सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस से उत्तर आया, वो हमारे अंदर ही छिपा है कहीं ना कहीं। तो रात वाला जो समय होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। हाउ यू गो टू स्लीप, इट इज कॉल्ड एज स्लीप हाइजीन। एटलीस्ट 3 प्रिंसिपल। पहला, कमरे में डार्कनेस। सेकंड, फिक्स टाइम अगर हो सके तो। थर्ड, नो इलेक्ट्रॉनिक्स if possible, or at least no Wi-Fi or internet off, and then go to the sleep. Sleep hygiene इसको कहते हैं। Go to the sleep। और सोते हुए हम जो सोचते हैं वो सीधा सबकॉन्शियस में जाता है। उठते समय और सोते समय, ये 2 पीरियड है, और एक तीसरा मेडिटेशन। These are the timings when the subconscious opens। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, बीच में एक बैरियर है जिसको कहते हैं प्री कॉन्शियस। ये बैरियर ऐसे उठता है, इस समय जो भी अंदर डालो वो चला जाएगा। इसके लिए देयर इज वन टेक्निक विच इज कॉल्ड योग निद्रा। आप इंटरनेट पे जाओ, हमने भी कभी इस पर कमेंट्री कराई थी, बाहर वाले लोगों ने भी बहुत सारी कमेंट्री कराई है। छोटी सी टेक्निक है योग निद्रा की। योग निद्रा अर्थात शवासन नहीं, शवासन एक छोटा सा भाग है उसका। एंड गो एंड प्रैक्टिस दिस टेक्निक। 3 घंटा सो, ऐसा लगेगा 6-7 घंटा हो गया। एंड रिफ्रेशमेंट, दैट टेक्निक ऑफ योग निद्रा, द स्लीप ऑफ योगा। और उसमें जो संकल्प देते हैं मन में, उठते ही जो पहला संकल्प करते हैं, दैट अफेक्ट्स द होल डे। उठते ही ओ नो, उदासी, सारे दिन भर उदासी। उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जहां जाता है, वहां से दुख की शुरुआत होती है। ये कुछ बातें थी, सबसे पहली बताई। सबसे पहली, आस्क एन अननोन पर्सन। ये सारी पॉइंट्स हमने एक पेपर पर लिखी है, वो पेपर आपको दे देंगे, which you can revise. Second method, acting. डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, बी अ रीडर। फोर्थ पॉइंट, चेंज नहीं, उससे पहले, और ब्रिंग टू द सरफेस, क्वेश्चन करना है। उसके बाद चेंज द स्पेस। घर में भी ऐसी जगह जाओ जहां प्रकृति है, और जब संडे होता है तो पूरा दिन बिताओ। गाड़ी लेके चले जाओ, पार्क कर दो, और स्पेंड टाइम इन गार्डन, इन नेचर, जहां झरना हो, जहां झील हो, जहां समंदर हो। कोई कहेंगे हमारे यहां कुछ भी नहीं है ऐसा, छत तो है, सड़क तो है, सुबह सड़क पर ही चलो, पर एकांत में बातें नहीं। टोटल साइलेंस। इस साइलेंस में ही हम भीतर जा सकते हैं। चेंज द स्पेस। उसके बाद में अगला
कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेस करके देखो, मेरी जगह अगर वो होता तो क्या करता, ये भी एक में उसमें हो सकता है। अगला डिस्कनेक्ट, कुछ ऐसा काम करो जो एब्सोल्युटली डिफरेंट है, तो वो करते करते, एग्जाम्पल क्या है उसकी, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते करते वो उत्तर आ जाएगा। अगला डे ड्रीमिंग, ये डे ड्रीमिंग कभी भी हो सकता है, बैठे हैं और सोच रहे, लेट द माइंड बी रिलैक्स्ड, वेरी काम, जितना माइंड काम रहेगा क्रिएटिव आइडियाज आएगी। वी वॉन्ट क्रिएटिविटी, वी वॉन्ट अ न्यू विजन, अ रिवॉल्यूशनरी विजन, अ ट्रेल ब्लेजिंग विजन इन दिस लाइफ, नई आइडियाज आएगी इसलिए। और एक था अगला, एनरोल फॉर अ कोर्स, कोई एक ऐसा कोर्स जो हमें करना था बहुत समय से कर नहीं पाए, कुछ भी हो सकता है, वो मेमोरी ट्रेनिंग हो सकता है, लाइफ कोच का हो सकता है, या कंप्यूटर रिलेटेड कुछ हो सकता है, पावर पॉइंट का हो सकता है, एक्सेल का हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग, बट दैट शुड बी वेरी न्यू एंड यू आर इंटरेस्टेड इन इट। नेक्स्ट स्लीप, ये जो स्लीप है ना, बहुत सारे म्यूजिक भी आपको मिल जाएंगे जो कि मेमोरी को और शार्प करते हैं सोते समय। लर्निंग बहुत सारी सोते समय होती है, और योग निद्रा तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। एक गुरु थे जिन्होंने योग निद्रा, वो विदेश गए स्पेन में, वहां की भाषा उनको पता नहीं थी, तो उन्होंने हिंदी में भाषण लिखा, वो व्यक्ति को कहा कि मैं सो रहा हूं, वो सो गए और खर्राटे भी लेने लगे, और वहां के एक शिष्य को कहा तुम स्पेन में ये सारा स्पेनिश भाषा में वो पढ़ो, मैं जब सोया हूं मेरे बाजू में। और वो आधा घंटा तक वो पढ़ता है, और ये जो उठते हैं और स्पेनिश भाषा में लेक्चर देना चालू करते हैं। माइंड इज इन्फिनिट कैपेसिटी है उसमें, हम जितना यूज कर रहे कुछ भी नहीं है, वो अनंत शक्तियां हैं हमारे मन में, कुछ भी कर सकता है, 10-10, 15-15, 20-20 भाषाएं सीख सकता है। इस संसार में जितनी लाइब्रेरी है और जितनी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं, वो सारी किताबें हम याद रख सकते हैं, इतनी इस मन की कैपेसिटी है। अभी अनयूज्ड पड़ा हुआ है वो, उसको स्टिमुलस चाहिए। इसके लिए एक मेथड ये भी है, चैलेंज योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, चैलेंज करना अपने आप को, रोज अपने आप को कुछ देना, ये अच्छा, ये पोएम है, लेट मी लर्न दिस पोएम, ये सॉन्ग है, लेट मी लर्न दिस सॉन्ग, कोई गीत है, वो गीत को सुनो, उस गीत में खो जाओ। समथिंग क्रिएटिव, समथिंग विच यू हैव नॉट डन बिफोर, ऐसा कुछ करना है। तो टोटल ये कितनी मेथड्स हो गई? 10। 3C बता रहे हैं आपको। पहला C है चैलेंज योर बिलीफ सिस्टम्स, अपने बिलीफ सिस्टम को क्या करना है? चैलेंज करना है। देन सी व्हाट हैपेंस, कुछ तो होगा चैलेंज करते ही। सेकंड, क्रिएटिव थिंकिंग, उसकी 3 मेथड्स है, मेथड्स बहुत है बट क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स। मेथड नंबर 1, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का डायग्राम आप गूगल में डालो तो आ जाएंगे चित्र, एक पॉइंट बीच में रहेगा और वहां पे उसके गैप्स वो पूरे ऐसा बन जाता है। आपकी जो समस्या है उसको लिखो एंड देन थिंक अबाउट इट। देन सेकंड इज लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग अर्थात चूल्हा जल नहीं रहा है, थिंक ऑफ समथिंग एल्स एंड डू इट, जिससे वो जल जाए। समथिंग न्यू विच वॉज नेवर डन बिफोर, दैट इज लैटरल थिंकिंग। एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, 4 लोग मिलके बैठो, एक पॉइंट ले लो और उस पर डिस्कस करो, न्यू थिंग विल कम। एंड थर्ड इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है? उत्कंठा, मुझे जानना है। यहां आए हो, व्हाट इज ब्रह्मा कुमारीज, यह है क्या? आर दे फूल्स, ये मूर्ख है, क्यों ये आ गए यहां पे? कुछ तो होगा, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर नॉट फूल्स, दे आर नॉट अनलेटर्ड, कुछ तो है विच प्रोबेबली दे नो मोर देन मी, लेट मी बिकम अ स्मॉल चाइल्ड एंड लर्न फ्रॉम देम। क्यूरियोसिटी जगानी अंदर। ऐसा नहीं कि यहां आए, पिकनिक कर लिया, 4 दिन हो गया, खाना अच्छे से खा लिया, लेक्चर सुन लिया, नींद भी अच्छी आ गई, छुट्टी अभी हो गई, बाय बाय। और वहां जाके आप लोग एक बार तो जाके आना, बहुत अच्छा है।
एक बार तो जाना चाहिए बस। तुम भी जाओ करो। तुमने क्या किया जाके? दिस इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट, यह तपस्या स्थली है। यहां आत्माओं ने अपने जीवनों को समर्पित किया है। यह ब्रह्मचर्य का अग्निकुंड है, यह ज्वाला भवन है। ज्वाला भवन, योग कुंड, ये परमात्मा अवतरण भूमि है जहां आप आए हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस। इसलिए तो यहां कुछ है जो खींच रहा है, जो कह रहा है कि नहीं यहां कुछ तो है, यहां कुछ तो है, पर क्या है पता नहीं। बट माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि माइंड में पहले से बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स भरे पड़े हैं। हाउ कैन दिस बी ट्रू? विरोध का भी बहुत कुछ सुन रखा है। हाउ कैन दिस बी ट्रू? तो सभी स्थिर होकर बैठेंगे, गीत बजेगा और उस गीत में खो जाएंगे। उस गीत को सुनते सुनते अपने जीवन में एक क्रांति का उदय हो जाए। उस गीत को सुनते सुनते एक भीतरी हलचल हो जाए। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों। इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है। पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर। मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों। नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।